नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जिसकी आशंका थी, जिसका डर था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हो गए और उनका इलाज शुरू हो गया। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जाहिर है कि जब कोई ये संक्रमण होता है तो आम लोगों में भी उसको लेकर चर्चाएं होती हैं, आशंकाएं बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेते ही लगातार कोरोना से युद्ध लड़ा और लगातार उस पर वो काम करते रहे। वो प्रतिदिन समीक्षा भी करते रहे। किल कोरोना अभियान भी आया और इन सब के बीच भोपाल में लॉकडाउन भी है, राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री के संक्रमित होते ही उन्होंने निर्णय लिया कि वो वहाँ इलाज कराएंगे जहाँ कई लोग इलाज करा रहे हैं और वो पहुँच गए चिरायू हॉस्पिटल। लेकिन इसको लेकर भी कई तरह की सियासत है। उनके समर्थक कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी आम लोगों का जो इलाज हो रहा है, जहाँ हो रहा है, उस रास्ते को चुना। तो जो उनसे असहमत हैं उनके इस निर्णय से, उनका कहना है कि अगर जाना ही था तो कमलनाथ की तरह वो सरकारी अस्पताल जाते, या कुछ सियासत के जानकार ये मानते हैं कि उन्हें अपने आवास पर ही इलाज कराना था, वो बेहतर था, जिससे कई तरह की प्रशासनिक और सुरक्षा की समस्याएं नहीं खड़ी हो। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते जो बयान दिए, उस पर भी विपक्ष चर्चा करने लगा है। वर्तमान में विपक्ष इस पर कई तरह की चर्चाएं कर रहा है और शायद ये वक्त नहीं है कि इस तरह की चर्चाएं बहुत उसे तूल दिया जाए। लेकिन ये सियासत है, इसमें सब कुछ होता है और इस पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, बहुत से जवाब होते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर होता है और असहमति और सहमति सियासी और लोकतंत्र पलड़े के दो तराजू के दो पलड़े हैं। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष कोरोना शिवराज पॉजिटिव पर सियासत नेगेटिव। तो इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेलगाम होता कोरोना, 50,000 मरीज रोज आ रहे सामने। देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 13 लाख के पार। मध्य प्रदेश के सीएम भी आए कोरोना की चपेट में। शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए हॉस्पिटल में हुए भर्ती। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी लगातार जारी है। इससे क्या आम और क्या खास, सभी इसकी जद में हैं। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम ने साथियों से अपील की है, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। मध्य प्रदेश के सीएम की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपने काम का प्रभार अपने मंत्रियों को सौंप दिया है। साथ ही कहा है, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करूंगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, तो दिग्विजय सिंह ने स्वस्थ होने की कामना के साथ तंज भी कसा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, जो आपने नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते, आगे अपना ख्याल रखें। इसके साथ ही कांग्रेस ने सीएम शिवराज और बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए हैं। मैं शुरू से आगाह कर रहा था, जब मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल गिराया जा रहा था कि जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। मैं आप लोग सबसे प्रार्थना करता हूं कि कोरोना को सीरियसली लीजिए, ये पॉलिटिकिंग बंद करिए। पॉलिटिक्स बाद में भी हो सकती है, अभी
सुरक्षित रहिए, जिससे आपके परिवार और आप सुरक्षित रहें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्द से जल्द उनको स्वास्थ्य लाभ हो और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। साथ में मैं आग्रह करना चाहूँगा कि चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हों, दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। जो हमारी कैबिनेट की बैठक में भी गए थे, लगातार कई विधायकों के साथ संपर्क में भी थे। मेरा आग्रह है सरकार से और खास तौर पर प्रशासन से कि सभी कैबिनेट मंत्रियों को क्वारंटाइन करा जाए और कम से कम 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड, क्योंकि इसके लक्षण कई दिन बाद भी निकलते हैं, कई दिन बाद भी ये निकलता है। एक तरफ कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ सावधानी बहुत जरूरी है, पर सियासत में इसका कोई असर हो नहीं रहा। राजस्थान में सियासी संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री बस में विधायकों को भरकर परेड कराने के लिए राजभवन पहुंच जाते हैं। कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी पर आरोप लगाती आ रही है। जब कोरोना से लड़ना था तब बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगी थी और कोरोना ने विकराल रूप ले लिया। अगर समय रहते इस पर लगाम लगाई जाती तो ऐसी स्थिति ना बनती। खैर, विपक्ष है तो आरोप लगाएगा ही। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने सावधानी नहीं बरती, लेकिन प्रदेश के मुखिया हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित ही कोरोना को हराकर लौटेंगे। सभी को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। देखा आपने, मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो, ये सभी कामना करते हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, वो कामना भी लेकिन विपक्ष तंज जरूर कसता है, और विपक्ष जिस ढंग से तंज कस रहा है, जाहिर है ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स नेगेटिव है। और इन सब के बीच किस तरह से मुख्यमंत्री का इलाज होगा, उनका बुलेटिन भी जारी हो गया है। वो स्वस्थ हैं, सब परिस्थितियां नॉर्मल हैं उनकी, और समान परिस्थितियां हैं, उनके सारे तरह के टेस्ट हो गए, लेकिन उनका इलाज शुरू हो गया है। ये पहले राजनेता नहीं है, इससे पहले कुछ दिन पहले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी उसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे जो मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ गए थे तत्कालीन राज्यपाल के अंत्येष्टि में। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता भी संक्रमित हुई थीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम वर्मा, उनकी विधायक पत्नी नीना वर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री, वो मंत्री बनने के पहले की बात है, ओम प्रकाश सकलेचा, वो भी संक्रमित हुए थे। और इस तरह से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक कुणाल चौधरी भी संक्रमित हुए। कुछ राजनेताओं पर, जैसा दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट में कह रहे थे, उन पर मामला भी दर्ज हुआ। और ये सवाल बार बार उठते रहे हैं कि सियासत में उतनी सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं जितना ज़रूरी है, और शायद इसका असर जनता पर भी पड़ा और जनता ने भी लापरवाहियाँ शुरू की और अंततः मध्य प्रदेश की राजधानी में लॉकडाउन करना पड़ा। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवनीश भार्गव हैं, कांग्रेस नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हैं, जो राजनीतिक समीक्षक भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश, लगातार राजनेता भी इससे संक्रमित हो रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 13 लाख पूरे देश में पार कर गया है आंकड़ा, और सबकी चिंताएं भी लाजमी हैं, और इसके साथ साथ सियासत भी जमकर हो रही है। इस पर राहुल गांधी ने एक कैलेंडर भी जारी किया था, तो ये आखिर, और उस कैलेंडर का जवाब भी दिया गया था उसी अंदाज में, सवाल के अंदाज में। तो क्या कहेंगे आप, और ये जो परिस्थितियां हैं, क्या इन समय में भी हर तरह की सियासत ज़रूरी है?
देखिए विज्ञान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का करते हैं और देंगे, कोरोना को हरा के आएंगे। और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि मध्य प्रदेश का कोरोना कोई शपथ करना बहुत बुरी बात नहीं है, राजनीति कहीं कहीं, लेकिन आगे सबको किया जाता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, तो की आपने देखा। इसके पहले जोन की बात करें, गवर्नर हाउस में 7 संक्रमित पाए गए थे, कहीं ना कहीं ये मसला भी आया था गवर्नमेंट, वो भी साल में हम सबके बीच में चले गए, ये भी एक दुखद पहलू है। और अब मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से संक्रमण होना, मंत्रियों का संक्रमण होना, विधायकों का संक्रमित होना, आंकड़ा भी बहुत लगातार बढ़ा देश के लिए, आम जनता के लिए चिंता का लॉकडाउन जो था उसका भी पूरा पालन किया लोगों ने, बहुत अच्छे से लोगों ने त्योहार नहीं मनाए अपने। फिर रक्षाबंधन और ईद में भी लॉकडाउन हो गया, उसको भोपाल की जनता कर लिया, कहीं हरदम हर निर्णय खड़ी रही। लेकिन देखने का यही है कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो संक्रमित होते जा रहे हैं, उसी सावधानी के बाद भी संक्रमण का फैलना सबके लिए चिंता का विषय है। इससे कोई दो नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता का पार्टी के कार्यकर्ताओं ताकि लोग पहना रहे भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायकों को। परसों ही नारायण पटेल भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर सहमत निश्चित विधायकों चर्चा की, इससे पहले अरविंद हुए, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय तो है कि मध्य प्रदेश से ऊपर का अधिकारी देने और इस सब सोचने का विषय और किसी को माथे पे छोड़ देना कि इसके कारण संक्रमण फैल गया है। ये जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसके पहले ये लगातार लोग कहते रहे लोग मस्जिदों में ठीक रखा जा रहा था, लेकिन अब आम जनता है वो देश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी वो कोरोना डरोना है ये कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे थे, कमलनाथ जी कोरोना छोड़ो, मीडिया देख रहा था। चलिए अवनीश इस पर मैं जवाब ले लेता हूं डॉक्टर गुलरेज शेख से। जी डॉक्टर गुलरेज शेख, क्या कहना चाहते हैं आप? जी एक अनुरोध करूंगा कि एक बार आप रिपीट कर दें कि मुझे 90% चीजें सुनाई में नहीं दी, वॉइस खराब आ रही थी। वो ये कह रहे थे कि ऐसे समय में जब एकजुट होकर कोरोना से लड़ना चाहिए तो आप विधायकों को अपने साथ ले रहे हैं, विधायक उनके पार्टी से तोड़कर ले जा रहे हैं, आप कोरोना डोरोना इस तरह की बातें करते रहे हैं, कोरोना के संक्रमण को आप इग्नोर करते रहे हैं जब तक आप सरकार नहीं गिरा लिया आपने, और लगातार आप इस पर सियासत करते रहे हैं, बहुत ढेर सारी आप लगातार असावधानी बरतते हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं कामना करता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि प्रथम पंक्ति के कोरोना वॉरियर है, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि वे एक सर्वोच्च कोटि के कोरोना वॉरियर की तरह काम किए हैं इस पूरे कालखंड में। अब जहां तक विषय है कि आप विधायक हमारे पास आ रहे थे, तो कोई भी प्रदेश तभी सही तरह से चल सकता है जब प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जब कांग्रेस पार्टी में लड़ाई चल रही थी, जब सरकार खत्म हो रही थी, जब मध्य प्रदेश में ऐसे समय जब दुनिया भर में कोरोना का संकट चल रहा था, तो क्या मध्य प्रदेश को हम बिना सरकार के रखते तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी ड्यूटीज है उसका निर्वाह करते? आप लोग अपने आप से ही पूछिए, हमने
जो हमारे ऊपर ड्यूटीज हैं उसका पूर्ण निर्वाह किया है। अब जहां तक ये कोरोना और डरोना का विषय है, वो बात उतनी ही सही थी कि वो डरोना था जितनी आज सही है। और मैं इसका आपको प्रत्यक्ष, यही कांग्रेस पार्टी है पड़ोसी राज्य राजस्थान में जो राज्यपाल के बंगले के बाहर बैठी है गवर्नर हाउस के, कि हमको तो अभी के अभी फ्लोर टेस्ट करवाना है, क्योंकि उनके पास वहां पर सिचुएशन अलग होगी, यहाँ सिचुएशन अलग थी। यहाँ पर क्या हो रहा था कि नहीं करवाने के लिए यही कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी कि नहीं कोरोना है। तो ये बात तो स्थापित होती है इसी पार्टी के एक्शन से कि वहां पर आपको कोरोना के मध्य जब पूरा कोरोना भी चरम पर चल रहा है तब आपको फ्लोर टेस्टिंग करवानी है, और यहाँ पर जब कोरोना का एक भी केस मध्य प्रदेश में नहीं मिला था तब आप फ्लोर टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे। इसीलिए हमने कहा था कि कोरोना नहीं डरोना था। वह बात स्थापित उदाहरण से होती है जो अभी अभी हम देख रहे हैं। जहां तक कोरोना का विषय है, कोरोना फैल रहा है लेकिन हमने कंट्रोल भी किया है, और अभी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं कि हम भी और जनता भी पूर्ण पालन करें जो हमारे गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्किंग की, इन सब चीजों की। और सरकार को जो उचित लग रहा है वह कर भी रही है। जैसे भोपाल में लॉकडाउन करना पड़ा तो लॉकडाउन किया, दूसरे शहरों की स्थिति वैसी नहीं है तो वहां अभी जनजीवन खुला है। लेकिन जब तक के वैक्सीन नहीं आता कोरोना का संकट तो मंडराएगा। चलिए अब क्या कहेंगे आशीष, आपने दोनों की बातें सुनी। सुविधा मैं आऊंगा डॉक्टर गुलेज आपके पास, फिर से आऊंगा। राजस्थान और सुविधा किसी जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी, लग रहा था कि कांग्रेस बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, तो उस समय बीजेपी का तर्क ये था कि तत्काल करो, अदालत भी गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लगता है कि वो सरकार बना पाए, बहुमत साबित कर लेगी, तो वहाँ बीजेपी का स्टैंड दूसरा है, कांग्रेस का स्टैंड दूसरा है। और इन सब के बीच जो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवराज सिंह चौहान पूरे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो जाहिर है ये चिंता में भी डालता है। ज़्यादातर लोग इस तरह की जांच कराने में झिझकते हैं, लेकिन उन्होंने जांच कराया, उनके परिवार की भी जांच हो रही है, और उनके पहले के बयान, वो जिस तरह से सभाएं या जिस तरह से सदस्यता अभियान और इस तरह की चीज़ों में वो लगातार संपर्क में आ रहे थे, उसको लेकर कांग्रेस ने तंज भी कसा है और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को? देखिए, पहले अगर हम लोग व्यक्ति के तौर पर देखें तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीफ मिनिस्टर का कोरोना से संक्रमित पाया जाना, क्योंकि इस वक्त में पूरी मशीनरी को चलाने के लिए और कोरोना का हर चीज पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री और उनका पूरी क्षमता के साथ होना जरूरी है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि जो इससे संक्रमित हो गए हैं और कुछ दिक्कतें या कुछ परेशानियां उनको निजी तौर पे भी होंगी और प्रशासनिक तौर पे प्रशासन को भी होंगी। लेकिन ये बात जो उस पर पॉलिटिक्स हो रही है और कोरोना की अपने अपने तरह से राजनीतिक व्याख्या हो रही है, ये भी उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, इसमें दो अलग अलग स्टैंड सामने आए, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी कोरोना को लेकर। लेकिन हम उन सबसे अलग होकर भी देखें तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर पिछले कई समय से कई स्तरों पर लापरवाहियां बरती गई हैं। कोरोना वरना दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बनती क्यों? पहला सीधा मूल जो मामला बनता है कि जब कोई चीज काबू से बाहर हुई तभी ये स्थितियां बनी। इसमें एक थोड़ा सा ये रहा कि जो इतना संक्रमण का दौर था उस वक्त में सरकार जो है कोरोना से तो लड़ने की कोशिश करती भी रही और राजनीतिक मुद्दों को भी साधने की कोशिश करती रही। उस फेर में अनजाने में सही जाने में सही वो जो शीर्ष नेता हैं वो भीड़ के बीच में घुसे आए हैं। हालांकि वो भीड़ ऐसी नहीं है कि जनता का हाल पूछने के लिए गए, बस्तियों में गए हैं, वो राजनीतिक मुख्यालयों पे या किसी इस तरह की गतिविधियों में वो इतने लिप्त हुए। इस तरह की स्थिति आई। हमने भोपाल में बहुत सारे दृश्य देखे हैं कि किस तरह से नारेबाजियां उत्साह का प्रदर्शन हुआ, भाजपा मुख्यालय पे हुआ, कांग्रेस में भी हुआ, कांग्रेस में भी जमावड़े हुए। लेकिन भाजपा की तुलना में थोड़े कम थे क्योंकि भाजपा सत्ता में है, तो सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, वो उसकी चमक, उसकी भीड़। तो भाजपा में ये चीजें रही। हमने कई मंत्रियों को बिना मास्क घूमते देखा। तो ये जो स्थिति है, जब शीर्ष के लोग जनता को संदेश ही नहीं दे पा रहे हैं कि कोरोना कितना गंभीर है और किस तरह से इससे निपटा जाना चाहिए, वो सिर्फ जबानी बातें होती रही। पूरी तरह से प्रयास हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो करते रहे, लेकिन जो उदाहरण पेश होना था उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन विफल हुए हैं
उसको सही उदाहरण पेश करने में, चाहे कांग्रेस के नेता भी हों, कुछ ऐसे नेता हैं जो सामने आए हैं बिना किसी सावधानी के, मास्क के वो दिखे हैं। भाजपा में कई नेता, कई मंत्री कई मौकों पर बिना मास्क के भीड़ में घिरे हुए नजर आए। ये नहीं है कि उसी से उन्हें कोरोना हो रहा है या उसकी वजह से संक्रमण कहीं ना कहीं जा रहा है, वो नहीं। सवाल है कि वो उदाहरण जिस तरह का एक पेश करना चाहिए, एक आदर्श एक उदाहरण जनता के सामने पेश करना चाहिए, वो नहीं हो पाया। उल्टा जनता पर लॉकडाउन और इस तरह की बंदिशें लगातार लगती रही, पुलिस का उनके पर गुस्सा टूटा और बहुत सारी हुई, लोग बेरोजगार हुए, लोग आर्थिक और कई तरह की परेशानियों से घिर गए। तो दोषी कोई एक नहीं है इसके लिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जहां से उदाहरण पेश होना चाहिए वहां से सही तरीके से उदाहरण पेश नहीं हुआ और इस तरह से ये संक्रमण की स्थितियां बनी। अब आप देखिए कि कैबिनेट की बैठक हो रही है, प्रशासनिक बैठकें हो रही हैं, भाजपा में बैठकें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा बनता है, कहीं ना कहीं ये स्थितियां बनती हैं। अब उसमें क्या किया जाना चाहिए, ये सब चीजें हम अभी इस निष्कर्ष पे एक बार में नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जनता को हम संदेश दें, क्योंकि पहली जिम्मेदारी जनता को संदेश देने की। जब जनता इस चीजों से बची रहेगी तो सरकार अपने आप, मुझे लगता है, काफी हद तक व्यवस्थित रूप से प्रशासन चला सकेगी। शिवराज सिंह का कोरोना पॉजिटिव होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये इसके साथ ये बहस जो खड़ी हुई है, पॉलिटिकल बहस है उसकी, हाँ या सही या गलत पर, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्थितियां कई स्तरों पर कई दिनों से लगातार देखी जा रही थी कि बहुत प्रॉपर रूप से उतनी सतर्कता बरती नहीं जा रही। बिल्कुल, सतर्कता उस तरह से नहीं बरती जाएगी, नहीं जा रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैंने मुख्यमंत्री से जो चर्चा की थी, जो मैं 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने मीडिया के साथ पहला संवाद किया था और मैं भी उस संवाद में शामिल था। आइए हमने उनसे, और इसलिए कि उससे पहले मुख्यमंत्री और उनका परिवार बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा था, लोगों को अनाज बांट रहा था, ख़ासतौर से उनकी पत्नी और उनके बेटे अनाज बांट रहे थे और मुख्यमंत्री भी सड़कों पर निकल के लोगों के हालचाल जान रहे थे। उस समय भी हमने आग्रह यही किया था कि सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि उनकी सेहत से पूरे प्रदेश की सेहत जुड़ी हुई है। और उसके बाद 13 अप्रैल को भी जब हमारा पत्रकारों का संवाद हुआ था उनसे, तो मैंने उन्हें कुछ सुझाव दिया था, जिसमें से एक सुझाव इसी विषय में था, उनके स्वास्थ्य के विषय में था, निजी विषय था उनका, और उन्होंने उस पर क्या जानकारी हमारे साथ साझा की थी, वो एक बार हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी बोल रहा हूँ, ग्रुप इंडिया डिजाइनर मीडिया ग्रुप। जी नमस्कार। मेरे कुछ सुझाव हैं आपको। और पहला तो ये कि आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए आप जो भी कुछ करेंगे वो एक आदर्श की स्थिति है। तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, जैसा आप उसे अगर सार्वजनिक करेंगे, लोगों को बताएंगे, आप क्या उपाय करते हैं, तो लोगों में एक संदेश जाएगा। मैं तो सवेरे 5:30 बजे उठता हूँ और उसके बाद योग प्राणायाम मेरी नियमित दिनचर्या में सम्मिलित है और भोजन में हल्का और संतुलित करता हूँ। और अभी मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन मास्क लगा के चलता हूँ। और दिन भर और रात भर 24 घंटे लगभग सोने का समय छोड़ के मैं इसी कोरोना से लड़ाई में व्यस्त रहता हूँ। और इसलिए आप सबकी दुआएं और शुभकामनाएं भी है। मैं ठीक ठाक हूँ और आप सब ठीक रहें, इसी के लिए सबसे मिलकर काम करने का मैं प्रयास करता हूँ। सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसलिए धर्मगुरुओं के साथ व्यापक पैमाने पर मैंने चर्चा की है और अभी भी सभी धर्मों के जो हमारे प्रमुख हैं उनसे मेरी अलग टेलीफोन पर भी चर्चा होती रहती है। और मुझे खुशी है कि सबका सहयोग, सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। हम सबकी भी ड्यूटी है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में, क्योंकि कई उदाहरण ऐसे आते हैं जैसे इंदौर के। तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से को हमने कुछ सुझाव दिए थे और उनमें से एक सुझाव ये भी था कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जो करते हैं वो प्रदेश की जनता के लिए एक आदर्श होता है, बहुत ढेर सारे लोग आपका अनुसरण करते हैं। तो ऐसे संक्रमण के काल में आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करते हैं, आप जो करते हैं वो आप जनता के साथ साझा करें। उन्होंने बताया कि वो सुबह उठते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं और निरंतर संपर्क में रहते हैं और सुरक्षा के लिए वो जितने भी
उपाय हैं वो सारी तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और उसके साथ साथ आप सबकी सुरक्षा के लिए निरंतर लगा हूं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे साथ जानकारी साझा की थी और बहुत लंबे समय तक वो लगातार समीक्षाएं करते रहे, लगातार बैठक करते रहे, बहुत लोग उनके संपर्क में आए। उन्होंने कुछ वर्चुअल रैली के बाद कुछ आम सभाएं भी की और इसके साथ वो लखनऊ भी गए और इन सब जगह पर उन्होंने अपील भी की है कि जो जो उनके संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच कराएं और सावधानी बरतें, क्वारंटीन हो जाए। तो ये विषय था। आशीष, मैं आपसे समझना चाहता हूँ अवनीश, माफ़ कीजिएगा अवनीश, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि डॉक्टर गुलरेज कह रहे थे कि एक भी मरीज़ नहीं था और आप उसके आड़ में अपनी सरकार बचा लेना चाहते थे और उन्होंने तो जो मध्य प्रदेश में जो संकट था उसके लिए उन्होंने काम किया। वो संकट तो आपकी वजह से खड़ा हुआ था, उन्होंने उसके लिए काम किया और वो कहते हैं उस समय कोरोना डोरोना था, कोरोना का संक्रमण तो अब है। और राजस्थान को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है। अवनीश, राजस्थान को लेकर भी वो कह रहे हैं कि वो इस समय तो संक्रमण बहुत फैला है लेकिन आप राजस्थान में सदन बुलाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आप बुलाना नहीं चाहते थे। चलिए डॉक्टर गुलेज मुझे कह लेने दीजिए, फिर आपसे जवाब लूंगा। बताइए अवनीश। रिजवान, आप किया है, निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ लेके कांग्रेस पार्टी शुरू से बहुत गंभीर है। जब 30 जनवरी को के बाद ये पहला पेशेंट देश में मिला था, उसके बाद से 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि देश बहुत बड़े संकट में आने वाला है, पूरी व्यवस्था चौपट होने वाली। मोदी जी को आगाह किया, इनने राहुल गांधी जी का मजाक बनाया। उसके बाद आप देखें तो 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, उसमें 10,000 लोग बाहर के आए। वो कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद में, उसमें दीवार बनाई गई, गरीबों का मजाक उड़ाया गया, वो भी आप देखें। उसके बाद 12 मार्च को हमारे विधायक जो हैं उनको लेके ये बाहर जाते हैं, बेंगलोर में रवाना होता है स्पेशल फ्लाइट से, और 19 मार्च को जाके प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि अब जनता कर्फ्यू लागू होगा। 22 को जनता कर्फ्यू लागू होता है और 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। उस टाइम पूरा घटनाक्रम देखे तो कांग्रेस पार्टी शुरू से आगाह कर रही थी, जब कह रहे थे कोरोना डरोना है, कोरोना क्या, कोरोना कमलनाथ जी ने लगा रखा, क्या होता है कोरोना। आप ऐसे बयान पूरे भारतीय जनता पार्टी की सुन रहे थे। इनके लिए सरकार बनाना सबसे महत्वपूर्ण था, ना कि कोरोना से लड़ाई। देश की लड़ाई भी जरूरी नहीं थी, मध्य प्रदेश की लड़ाई भी जरूरी नहीं थी। उसके बाद सरकार बनाने के बाद आप देखें तो मध्य प्रदेश में उपाय होना चाहिए, हुआ सरकार को मजबूती देने का, सरकार की संख्या बढ़ाने का, बहुमत सिद्ध करने का, भारतीय जनता पार्टी में विधायकों खरीद फरोख्त का उनको लेके आना और चुनाव की तैयारियों में पूरा समय लगाया। मध्य प्रदेश के विकास के लिए न सरकार बनाने का कोई रोडमैप है कि सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए बनाई गई, सिर्फ इनने सत्ता बनाने के लिए इन्हें ये सब काम किया। कोरोना से इनका कोई लेना देना था। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में आप देखिए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज सरकार का लक्ष्य हो गया है कि हम सत्ता में कैसे आए और सत्ता कैसे कहलाए। ये सब प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए भी ठीक नहीं है और कोरोना से लड़ाई के लिए भी नहीं है। देश को जिस कोरोना में रखा, आशीष दुबे जी की उस बात से मैं सहमत हूँ कि जिन लोगों को संदेश देना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, जिनको मास्क लगाना चाहिए, वो संदेश देने में कि नाकाम रहे। जब खुद ही लोग पेशेंट हो गए, सरकार ही पूरी पेशेंट होती जा रही है, कहीं ना कहीं देखे संदेश आम जनता में ये जाना चाहिए कि हम तो बचे, हम आपको संदेश दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता में भी असमंजस का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य देश के साथ चल रहा है और नेताओं की मजाक लगातार बना रहे। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर इन्हें प्रकरण दर्ज किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का उन्हें आज ट्वीट में भी लिखा है कि चौहान जी आप पे केस बना नहीं सकती थी मध्य प्रदेश को, बोले छूट दे देते, वो लोग कार्रवाई इनके नेताओं पे कर देते तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी संक्रमित होने से बच जाते।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते। भीड़ आगर मालवा में आपने 10-20 हजार की भीड़ सिंधिया जी और आपने संबोधित किया, उसके हालात आप देखेंगे तो कितने बदतर थे। आम जनता की भीड़ को आपने संबोधित किया। एक और बात आपने रिजवान जी उठाई है कि आप प्राइवेट अस्पताल की जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ब्रांडिंग की जा रही है प्राइवेट अस्पताल की, और उसमें बताया जा रहा है कि बार से मरीज आज ठीक हुए, 30 आज ठीक हुए। देश में कहीं इलाज नहीं है, कोरोना की कोई टेबलेट नहीं बनी, तो लगातार संक्रमित लोगों को एक प्राइवेट अस्पताल की ब्रांडिंग करने का पूरे देश में दिया जा रहा है कि इस प्राइवेट अस्पताल के द्वारा ही सब ठीक हो रहे हैं। तो वहीं पे जाके मुख्यमंत्री जी प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, हो सकता है सरकारी अस्पताल की ब्रांडिंग ये सब लोग करते। हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल का है, उसमें भी पेशेंट आ रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल है, उसमें लोग जाते तो एक संदेश जाता। लेकिन कहीं ना कहीं उसको कितना पैकेज प्राइवेट अस्पताल को दिया जा रहा है, क्या क्या कितनी राशि दी गई है, जनता भी, मध्य प्रदेश की जनता बड़ी दिग्भ्रमित हो रही है कि प्राइवेट इस पर जवाब ले लेने दीजिए। डॉक्टर गुलरेज, आप एक चिकित्सक भी हैं और लगातार आप बहुत ढेर सारी जानकारियां साझा करते हैं पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है इन सब चीज़ों को। तो पहले एक चिकित्सक के तौर पर आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूं, जो कोरोना संक्रमित हो चुका है और जो इलाज हो गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, क्या उससे भी संक्रमित होने की आशंका है? वो तो ठीक हो गया इसलिए कि उसके ब्लड सेल्स में और उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ गई, लेकिन क्या उससे भी संक्रमित होने की आशंका बनी रह सकती है? रिजवान जी, एक टाइम फ्रेम के बाद उससे कोई संक्रमित नहीं होता है, टाइम फ्रेम के बाद, क्योंकि हर बीमारी का एक अलग टाइम फ्रेम होता है। लेकिन और वो यूजुअली 14 डेज का है इसमें जो माना जा रहा है। 14 डेज मानते हैं कि 21 डेज मानते हैं, मैं उसके ऊपर एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उसके विषय में मुझे इतना नहीं पता। लेकिन जहां तक उस स्वयं व्यक्ति की बात है, जैसे मैं आज संक्रमित होता हूं, मैं रिकवर भी हो गया तो मैं वापस से पुनः संक्रमित हो सकता हूं, क्योंकि ये नहीं पता अभी कि जो एंटीबॉडीज है वो मेरी बॉडी में कितने दिन तक सक्षम रहेगी। वो डिपेंड करता है, कुछ बीमारियों की लाइफ लॉन्ग रहती है, कुछ बीमारियों की कुछ साल रहती है, कुछ बीमारियों की कुछ दिन रहती है। इसकी कितनी है अभी तक नहीं पता है किसी को भी, क्योंकि अभी भी वायरस कंपैरेटिवली दूसरे वायरसेस से नया है। जहां तक हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत सारी बात की, आक्षेप भी लगाया कि एक प्राइवेट अस्पताल का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें। थोड़ा सा मैं ज्ञानवर्धन करूंगा कांग्रेस वालों का कि उज्जैन जिला भी मध्य प्रदेश में ही आता है। यहाँ आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज को पहले कोविड सेंटर बनाया था। वह एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जैसा चिरायू है, लेकिन उनका काम सही नहीं लग रहा था, उसको हटा दिया गया यहाँ से। तो ये भी प्राइवेट था, वह भी प्राइवेट है। देखिए, आप ये समझ के चलिए कि जहां पेशेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वहां परिणाम ज्यादा अच्छे आते हैं। फाइनली आपके पास इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, आप ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे हैं और आप जो भी कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वही कर रहे हैं, स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। और इन्होंने अभी यह भी कहा था कि 12 फरवरी को राहुल बाबा ने चेतावनी दी थी, उसके बाद भी नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, आप यह करके आप कमलनाथ जी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि जब कमलनाथ जी से हमने सत्ता ली थी तब कुछ भी नहीं था मध्य प्रदेश में, पीपीई। मैं आपको यहाँ रोकूंगा डॉक्टर गुलरेज, डॉक्टर गुलरेज, डॉक्टर गुलरेज शेख, मैं आपको रोकूंगा। उस समय, जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं, तत्कालीन सरकार ने शॉपिंग मॉल से लेकर बहुत ढेर सारी चीज़ें बंद कर दी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ढेर सारे ऐसे जिक्र हैं, इसलिए कि मैं अब दोबारा चर्चा में नहीं जा पाऊंगा अवनीश के पास। तो मुझे लगता है इस पर आप मेरे इसी प्रोग्राम में कई बार चर्चा कर चुके हैं और कई बार आपको कांग्रेस के लोगों ने पूरी एक फहरिस्त बताई है कि किस किस तारीख से किस किस तरह से सरकार ने किया था। तो मुझे लगता है कि इस बारे में फिर वहीं से चर्चा करना शायद गैर मुनासिब है। तो बार-बार तो इनको वापस तो जवाब देने पड़ते हैं जी, फिर मुझे उनसे जवाब लेना पड़ेगा। अगर आप ये सवाल खड़े करेंगे तो फिर मुझे पुनः उनसे जवाब लेना पड़ेगा उसको। जी, आप और कुछ कहना चाहें, आगे के लिए कुछ कहना चाहें? वो भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं, आशीष भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं और आप भी वही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आशीष कह रहे हैं और अवनीश भी कह रहे हैं कि जिस समय
आपको सरकार गिरानी थी या आपके पास वो अवसर था कि कांग्रेस की सरकार गिर जाए, उस समय आप हर हाल में सदन आहूत करना चाहते थे, और अब राजस्थान में स्थिति ये है कि वो बहुमत साबित कर सकते हैं, तो आप हर हाल में सदन रोकना चाहते हैं। यहाँ वो यहाँ ये नहीं बुलाना चाहते थे, वहाँ आप नहीं बुलाना चाहते। देखिए रिजवान भाई, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर ये नहीं बुलाना चाहते थे क्योंकि ये सत्ता में थे, वहां तो हम सत्ता में है नहीं। ये तो राजस्थान में बुलाना किसको है? गवर्नर को बुलाना है। अभी हाई कोर्ट में जो स्टे दिया वो कोर्ट के जजेस ने दिया, तो ये कांग्रेस की लड़ाई किया है। कोर्ट ने इस बात के लिए मना नहीं किया डॉक्टर गुलरेज कि आप सदन नहीं बुला सकते। उन्होंने तो कहा है कि आप नोटिस पर कार्रवाई मत कीजिए, स्थगन आदेश दे दिया, इसलिए कि सोमवार को उस पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। करना है तो राज्यपाल महोदय को करना है जी। राज्यपाल तो केंद्र के अधीन ही आते हैं ना, केंद्र के अधीन। और राज्यपाल पर बहुत ढेर सारे तरह तरह के दबाव बनाने के समय से आरोप लगते हैं। कोई प्रूव नहीं कर सकता, झूठ बातें हैं सब। या भारतीय जनता पार्टी में आपको एक उदाहरण दूं, मोदी सरकार ने अभी तक कहां पर, आप बताइए, प्रेसिडेंशियल रूल कहां लगाया, जबकि इनकी इंदिरा जी ने 39 टाइम्स अपने कार्यकाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया था स्टेट्स में। तो ये बातें हमारे ऊपर नहीं, डॉक्टर गुलरेज जिस विषय में बात की जाए ना वो बताइए ना, वो बताइए। अब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ जा रहे हैं इतने पुराने? आज वर्तमान पे बात कर लेते हैं ना, वर्तमान पे कर लीजिए। लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी आज आप पर है। आप जो इल्जाम लगाते रहे हैं, अब आप पर भी अगर वैसे इल्जाम लगते हैं तो उसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल शॉर्ट एंड लॉन्ग में मैं एक बात कहता हूँ कि इनसे अपना परिवार नहीं चल रहा, इनके लोग बागी हो रहे हैं। अरे सदन क्यों नहीं बुला रहे हैं आप, ये बता दीजिए। सदन वहाँ क्यों नहीं बुलाने दे रहे हैं आप? नहीं, इसका उत्तर मैं दे ही नहीं सकता। ये तो राज्यपाल, ये तो गवर्नर हाउस का प्रवक्ता ही। लेकिन कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया ना, बीजेपी ने कोई समर्थन नहीं किया अभी तक कि बुला लीजिए, आइए। जैसे आप यहाँ कह रहे थे कि लाओ साबित करो, आप वहाँ नहीं कह रहे हैं कि आओ साबित करो। नहीं, देखिए आप ये बताइए ना कि ये तो गवर्नर को देखना है, गवर्नर को क्या चिट्ठी नहीं, लेकिन बीजेपी को क्या देखना है? बीजेपी को कुछ देखना है इसमें? बीजेपी कह सकती है ना कि आज सदन आयोजित कीजिए, ये अल्पमत में। नहीं, हम हर चीज में रेडी हैं, लेकिन एक बात है कि यहाँ की, अगर देखिए यहाँ का एक प्रेसिडेंस अगर पड़ोसी राज्य पे सेट करना हो तो यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों ने एकमत होकर निर्णय किया कि अभी सदन को पोस्टपोन करें। वर्तमान मैं अभी की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पुरानी बात। तो अभी तो वही की स्थिति है ना सर, मैं पुरानी आज की स्थिति की बात करें तो आज जब कोरोना चरम पर है तब क्यों सदन बुला रहे हैं आप ये भी सोचिए कि वहां की स्थिति अलग है, लेकिन इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। आप तो सभाएं कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी। अभी अविनीश कह रहे थे 20,000, मैं 20,000 नहीं, मैं 2,000 भी मान लेता हूँ। तो 2,000 की सभा तो की थी ना आपने यहाँ? कहाँ की 2,000? आपने शाहजहांपुर में की थी ना? बिल्कुल 2,000 की नहीं की, कुछ 100 लोग थे। अब आपको टीवी स्क्रीन पर, अरे हमने लाइव दिखाया था साहब, अब इसको भी इतना मत झुठला दीजिए। हमने लाइव दिखाया था, बहुत बड़ा सा टेंट लगाया था आपने, वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। और वो अंदाज जो उनका है ना, माइक कभी इधर से कभी ऐसे, वो भी मैंने देखा था उसमें, हम सब लोगों ने देखा, हमने लाइव दिखाया था उसको। तो उससे इनकार थोड़ी किया जा सकता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो हो सकती है ना सब जगह पालन, या अभी नहीं करना है, अभी अपने को मौका नहीं देना है, इसलिए कि बहुमत साबित कर लेगी कांग्रेस। देखिए बहुमत तो हमारे पास है, आज भी है, और कल भी जब चुनाव के नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं, मैं राजस्थान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान के बारे में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। सचिन पायलट किसके नेता है वो खुद कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो इन्हीं के नेता थे, वो भी यही कह रहे थे उस समय। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात अलग थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमामों जो 22 विधायक थे उन्होंने इस्तीफा बार बार भेज रहे थे, और इनके जो सभापति महोदय थे उस समय प्रजापति जी, वे उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बातें कोर्ट तक गई थी। ये अंतर है। वहां पर क्या कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लिखित दे रहे सिंधिया कहना कि हम तो कांग्रेस के विधायक हैं, हम तो अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आती जब इनका आला कमान इतना निष्क्रिय है कि अपने घर की समस्या। बाकी मध्य प्रदेश में लौटा लाता हूँ आपको डॉक्टर गुलरेज। लेकिन एक चीज में मैं मध्य प्रदेश की तरफ लौटा लाता हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास। मध्य प्रदेश के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब वक्त कम, वक्त नहीं रहा, अब बचा नहीं। अरे डॉक्टर गुलरेज अब वक्त नहीं बचा ना, थोड़ा समझिए। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कुछ, नहीं तो फिर कुछ बचेगा नहीं। जी। मध्य प्रदेश में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप की, संक्रमण होने पर भी हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं?
नहीं, अभी ये तो कांग्रेस का बिल्कुल निचले पायदान का दिमाग है, सबसे निचले पायदान पर है कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा तो उसके ऊपर भी आप उंगलियां उठाएंगे। देखिए, दिल्ली में हम बहुत छोटी पार्टी है नंबरिंग के हिसाब से, लेकिन जब वहां के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ तो हमने संवेदना व्यक्त की, हमने उनके लिए दुआ की, उनके लिए प्रार्थना की। हमने ये नहीं कहा कि इसलिए हुआ या ये पॉलिटिकल बात, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की लेकिन मध्य प्रदेश जिसको हम लगातार कहते रहे सुरक्षित है, यहाँ सबसे कम संक्रमण हो रहा है, यहाँ कम मरीज हैं, लेकिन यहाँ के राजनेता सबसे अधिक संक्रमित हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि राजनेताओं पर ये संक्रमण मध्य प्रदेश में इतना भारी क्यों है? इस पर भी बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन अब आप उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। आशीष से समझ लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर कह दीजिए। डॉक्टर गुलेरिया कुछ कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के हालात थोड़े विशेष रहे क्योंकि जब से हम सत्ता में जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। नहीं, सत्ता में आने के बाद बहुत नेता संक्रमित हुए हैं, बहुत लोग संक्रमित हुए। जिस तरह से कोरोना वॉरियर की तरह हमारे नेताओं ने बाहर निकल के काम किया तो अपनी जान को, अरे कांग्रेस के भी हुए, कांग्रेस के भी हुए हैं, दोनों पार्टियों के हुए। वो कांग्रेस के नेता तो अभी क्या बोलूं, खुद ही कोरोना है। दोनों हुए हैं। अब फिर आपने बहुत ही निजी बात कर ली और मुझे नहीं लगता कि किसी महामारी से किसी भी राजनीतिक दल को जोड़ना चाहिए। अब मैं अवनीश को समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं ही आपको इसके बारे में कह देता हूं, उचित नहीं है। और मुझे लगता है आप तो बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं और चिकित्सक भी हैं, तो मैं आपसे गंभीरता की हमेशा उम्मीद करता हूं और दर्शक भी हमारे करते हैं। आशीष, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि कोई शिवराज सिंह से किसी से कोई बीमारी को लेकर कोई ऐसी कोई भावना किसी की भी नहीं होती। सभी लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति जताई है, लेकिन उसके साथ साथ की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर वो आलोचना से घिरे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर मौजूदा समय में उनके साथियों का जो एक अनजाने में जो आचरण सामने आया वो, और जब कमलनाथ सरकार जा रही थी और उस वक्त कोरोना को लेकर जो टिप्पणियां हुई थी वो, उसको लेकर के ये सारा मामला आया है। बाकी सभी लोग उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये बात जरूर बहस खड़ी हुई है। जैसे अभी राजस्थान की बात हुई, कुछ ऑडियो दिक्कत थी लेकिन मैं राजस्थान का सुन रहा था और ये बातें, लेकिन ये मैं पहले भी मैंने कहा था, कोरोना को मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से परिभाषित किया जा रहा है। कि दोनों स्थितियां बहुत, जब कोरोना का मध्य प्रदेश में उस पर एहतियात बरतने की बात हुई थी तब कोरोना को लेकर के कुछ और बातें भाजपा ने कही थी, और राजस्थान में अब जो स्थितियां हैं तब किसी और तरह की बातें आ रही हैं। तो ये चीजें नहीं है। राजस्थान में भी जो है, भाजपा कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा के लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं कोरोना को लेकर के। आप देखें आपके प्रदेश अध्यक्ष में हम कुछ बोल ही नहीं रहे। कांग्रेस तो लड़ रही है, हम क्या करें? अभी कांग्रेस कोर्टों में चल रहा है। आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं और बोलने से कभी चूकते नहीं हैं आप, इसलिए कि बोलने में तो महारत है आप लोगों की। तो चलिए आशीष, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसकी राजनीतिक व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है। सवाल आचरण और अपना एक आदर्श सेट करने का है, जिसको लेकर के भाजपा को गंभीरता से सोचना चाहिए। आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस यही है कि कोरोना एक महामारी है, इससे सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। जो पॉजिटिव आता है उसके प्रति हमारी ढेर सारी सहानुभूति और प्रार्थनाएं होनी चाहिए। सियासत तो हम बहुत समय है कर लेंगे, फिर कर लेंगे, और कम से कम निगेटिव पॉलिटिक्स तो नहीं करनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। लेकिन आपदा को भी अवसर बनाना है, ये प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में संदेश दिया था, लेकिन पक्ष और विपक्ष इसको अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता रहता है और नए नए अंदाज में इसे पेश भी करता है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, लेकिन सियासत में सहमति और असहमति बेहद ज़रूरी है लोकतंत्र की। आइए, एक बड़ी खासियत भी है, तो असहमति रखिए, लेकिन असहमति का मतलब रंजिश नहीं है और हर चीज़ में सहमत हो जाए, और जो सहमत ना हो वो आपका दुश्मन है। इस सोच से भी बचना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, और इसी प्रार्थना के साथ कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसलिए कि उनसे बहुत लोगों की उम्मीद है, और शिवराज सिंह जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे, ये हम सब कामना करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।